सो हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं आज आप लोगों के साथ ये बताना चाहती हूँ कि अगर मैं नॉट सेट क्लियर कर सकती हूँ, मैं इसका एग्ज़ाम क्लियर कर सकती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो मैं आप लोग को बताऊंगी कि अगर मैं नॉट सेट क्लियर कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। ऐसा क्या है जिसके वजह से आप लोग भी क्लियर कर सकते हैं, और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि जो लोग नॉट सेट के एग्ज़ाम्स क्लियर करते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा माइंडेड होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने नॉर्थ से 2021 में क्लियर किया और मैं आज एम्स नागपुर में हूँ। एम्स नागपुर में हूँ और इससे पहले 2021 में सिलेक्शन लेने से पहले मैंने 5 से 6 बार एग्ज़ाम दिए थे नॉर्थ सेट के। और इसके सिलेक्शन से पहले जब मैंने 5 से 6 बार एग्ज़ाम दिया था, उन हर बार मैं सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ प्रिपेयर करती थी, या कभी ना कभी एग्ज़ाम के साथ प्रिपेयर करती थी, या कभी कॉलेज में ट्यूटर थे तो ट्यूटर के जॉब के साथ प्रिपेयर करती थी। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप जॉब कर रहे हो और 1 to 2 आवर्स की पढ़ाई में या 1 to 2 मंथ की प्रिपरेशन में आप नॉट सेट क्लियर कर लोगे, तो भाई आप बहुत गलत जा रहे हो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको बहुत 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 अच्छे से पढ़ना पड़ेगा नॉट सेट का, तभी आपका सिलेक्शन होगा। डे बाय डे कंपटीशन बहुत 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 ज़्यादा टफ होते जा रहे हैं। इतना ज़्यादा टफ होता जा रहा है कंपटीशन कि पहले के क्वेश्चंस और अभी के एमसीक्यूज जो आ रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एमसीक्यूज आ रहे हैं, अप्लाइड क्वेश्चंस आ रहे हैं, अप्लाइड एमसीक्यूज भी क्लिनिकली बेस्ड एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो आपको हर एक पॉइंट पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, बहुत ध्यान देना पड़ेगा। देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रैक नॉट सेट 2023। अब आप लोग सब लोग जानते हैं कि फिफ्थ नॉट सेट आने वाला है, और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो 17 सितंबर का है। हो सकता है 17 सितंबर से डिले होकर आपका एग्ज़ाम चला जाए दिसंबर में, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर। तो मैं आज आप लोग से वही चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मैंने क्रैक किया नॉट सेट, कैसे मैंने नॉट सेट क्रैक किया। तो फ्रेंड, 24 आवर्स में मैं सिर्फ और सिर्फ 4 आवर्स सोती थी। 20 आवर्स मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करती थी। और तब मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि आगे की लाइफ में मुझे किसी भी टाइप का रिग्रेट हो। मैं अपने एम्स वाले फ्रेंड्स को, जो लोग एम्स में वर्किंग रहे, उनको देख के रिग्रेट करूं कि अगर थोड़ी पढ़ाई, थोड़ी कोशिश, थोड़ी मेहनत और मैंने कर ली होती तो शायद आज मैं भी एम्स में होती। तो वो रिग्रेट नहीं चाहिए मुझे मेरी लाइफ में। इसलिए मैंने खाते पीते सोते उठते सिर्फ और सिर्फ नॉट सेट के बारे में पढ़ाई किया। तो मैं फ्रेंड्स ऐसा करती थी कि सबसे पहले कल क्या पढ़ना है उसका एक शेड्यूल आज के ही बना के रखती थी। कौन से टॉपिक्स मुझे कल क्लियर करने हैं, कौन सा सब्जेक्ट मुझे कल पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैं एक डायरी में नोट डाउन करके रखती थी। और मॉर्निंग 3 AM उठती थी मैं। मॉर्निंग 3 AM उठने के बाद मैं पढ़ाई करती थी। और पढ़ने के साथ साथ मैं उन टॉपिक्स को देखी थी जो मैंने लिख रखा था कि ये सारे टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं, ये सारे पॉइंट्स, ये सारे सब्जेक्ट मुझे हैं जो मुझे आज कंप्लीट करने हैं। ये पर डे का मेरा शेड्यूल था। मैं फिर ये कोशिश करती थी कि मुझे पर डे 100 to 200 एमसीक्यूज भी करने हैं। मैं इस बात का भी ध्यान रखती थी कि मुझे पर डे 100 to 200 एमसीक्यूज कर सकते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि एमसीक्यूज कहाँ से करेंगे। तो हमारा जो अभी तक का 4 नॉर्सेट हुआ है, तो नॉर्सेट 4 के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के नॉर्सेट के पेपर्स आपके करंट ईयर के बुक्स में मिल जाएंगे आपको। गूगल में भी बहुत सारे वेबसाइट में हैं। और आपको जो, अगर आपने कोई ऑनलाइन कोचिंग ले रखी है तो वहाँ से भी आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। पर डे मैंने 100 to 200 एमसीक्यूज किया। उसके बाद सेल्फ बिलीव, सेल्फ डिसिप्लिन, यस आई कैन डू, आई विल, आई कैन, ये चीज़ें मैंने कभी नहीं छोड़ी। हमेशा 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 मैंने इस सब चीज़ों के ऊपर फोकस किया। और आज 2023 में मैं एम्स नागपुर में हूँ। सबसे पहली बात मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि वो टाइम और वो लाइन जो हम सब बोलते थे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, हियर वी डोंट हैव दैट मच टाइम माय डियर फ्रेंड्स। तो इस लाइन को थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट और मेक्स वुमेन परफेक्ट। तो अगर आप लोगों को नॉट सेट एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो उसके लिए आप लोगों को कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। आप लोगों के स्टडी में कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। कितना कंसिस्टेंसी, कितना कंटिन्यूसली आप पढ़ रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ
कि जब एम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, नॉर्थ सेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप ये मत सोचो कि इतना पढ़ लिए बहुत है, इतना पढ़ लिए इतना क्लियर हो जाएगा। कोई टॉपिक में अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भी आपका क्लियर हो जाएगा नॉर्थ सेट। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको ईच एंड एवरी टॉपिक और ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को आपको थरो करना होगा। कंसेप्ट इज बेसिक, बेसिक कंसेप्ट ईच एंड एवरी टॉपिक का आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को बहुत बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम माय डियर फ्रेंड्स। आप कहीं से भी प्रिपरेशन करो, सेल्फ प्रिपरेशन करो, या किसी ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ रहे हो, ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ रहे हो, किसी बुक से प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस भी रिसोर्स से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ध्यान दो कि आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बिकॉज हियर वी आर इन नॉर्सेट एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड्स, और अब यहाँ पर क्लिनिकली बेस्ड अप्लाइड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसके लिए आपका बेस बहुत ज़रूरी है क्लियर होना। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि एमसीक्यूज जो है वो बेस है। एमसीक्यूज एक ऐसा आधार है जो एट अ लास्ट और एट अ फर्स्ट आपको एग्जामिनेशन में वही मिलेगा, और वही सॉल्व करना है आप लोगों को। तो प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स, एमसीक्यूज करना बिल्कुल मत छोड़िए। पर डे 100 to 200 एमसीक्यूज आप डेली कीजिए, डेली। बस हो गया आज के लिए इतना ही, ये सब मत सोचिए। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। क्योंकि मेरा फंडा इतना था कि लाइफ में कभी कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। यार, रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हो, गिव योर 100 to 200% कि हाँ, मैंने कोशिश की। और माय डियर फ्रेंड्स, मैंने भी कोशिश की थी, मैंने भी प्रिपरेशन किया था, और आज मैं एम्स नागपुर में हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो फीलिंग है ना, आफ्टर द सिलेक्शन इन एम्स नागपुर या आफ्टर द सिलेक्शन इन एनी एम्स, आई कांट एक्सप्लेन टू यू, आई कांट एक्सप्लेन। ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की, कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी इन योर स्टडी। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट माय डियर फ्रेंड्स। मैंने 6 बार एग्ज़ाम दिया था 2021 में। एग्जामिनेशन से पहले मैंने एम्स के जितने भी पेपर दिए थे, 4-5 बार मैंने एम्स के पेपर दिए थे। एम्स जोधपुर, एम्स नागपुर, एम्स पटना। नॉर्थ से 2020 में मैंने नॉर्थ सेट का एग्जामिनेशन दिया था। तो बस माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, प्लीज़ 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 बी फोकस्ड ऑन योर स्टडी। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।